हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेडन पार्क हैमिल्टन में, जो कि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का होम ग्राउंड है। वेदर क्लियर है, बारिश के चांसेस अभी तक तो नहीं है। ये मैच भी पहले जो है हो चुका है, ठीक है। इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच हो चुका है, तो वहाँ पे भी हमने जो जो चीज़ें कही थी लगभग वही चीज़ें सेम ही रहेंगी। सिर्फ ग्राउंड बदला है, तो इस ग्राउंड के बारे में ही जो नया है, जो यूनिक है, उसी बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ पर आगे चल रहे हैं 3-1 से। इस ग्राउंड में बात करें तो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस यहाँ पर हारे हैं, जीते हैं, माफ करना। आखिरी 2 सीजनों की अगर हम बात करें तो पिछले सीज़न में एक एक हुआ था सब कुछ, 3 जो मैचेस हुए थे, और उसके पहले वाले सीज़न में उन्होंने 3 मैचेस जो है जीते हैं। तो दोनों टीमों के बारे में अगर हम थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सिफर्ट और डेवचिच के अलावा सीजन परफॉर्मर उनकी टीम में नहीं है, ठीक है। एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मर फिर भी आ जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी बहुत ज़्यादा है। और अभी भी आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, एक मैच में सिफर्ट ने रन बनाया और मतलब डेवचिच ने रन बनाया 12, और उसके बाद सिफर्ट कंसिस्टेंटली करे जा रहे हैं, लेकिन बाकी अभी भी हमें उनके बैटिंग से कुछ खास देखने को मिला नहीं है। और बॉलिंग हद ज़्यादा बुरी चल रही है। एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मर परफॉर्म कर भी जाए, लेकिन मतलब जिस टाइम पे जिस बॉलर को चलना ज़रूरी होता है वो नहीं कर पा रहे हैं इनके बॉलर्स, और इसीलिए लगातार रन कंसीड कर रहे हैं। मतलब सेकेंड इन ये जो आखिरी मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, वहाँ पे 200 के ऊपर कंसीड किया। उसके बाद जब घर पे वापस आए, वेलिंगटन ने 160 रन का टारगेट 1 विकेट के नुकसान पर उठा दिया। उसके बाद आखिरी मैच पर भी जब मतलब एकदम करीब आ गए थे वो जीत के, बॉलरों को आउट करना था, तो वो भी उनसे नहीं हुआ। लगभग 3 ओवर बॉलरों ने खेल के मैच निकाल दिया। तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है इनकी बॉलिंग अभी के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इनके लिए भी प्रॉब्लम सेम ही है, ठीक है। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट को ही उन्होंने सिर्फ हराया हुआ है, जिनकी बॉलिंग उनसे भी गई गुजरी है। नहीं तो बॉलिंग इनकी भी बहुत बुरी चल रही है, इन्होंने भी लगातार जो है रन कंसीड करे हुए हैं। और बैटिंग में अभी इनके तरफ से भी वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जॉर्ज वार्कर के अलावा कोई भी उस तरह से डिपेंडेंसी नहीं दे पाए हैं। एक मैच में डॉग ब्रिस्वेल ने स्लॉग में हिटिंग की थी, लेकिन उसको ऑफकोर्स आप मतलब प्रॉपर बैटिंग तो कह नहीं सकते। तो उसके अलावा और कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। ओपनिंग में भी कुछ खास नहीं हो रहा है। नीचे डेन क्लीवर स्टार्ट तो ले रहे हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। टॉम ब्रूस के ऊपर डिपेंडेंसी रहा था, लेकिन टॉम ब्रूस भी कुछ खास फॉर्म पे नहीं नज़र आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स इनके लिए भी हैं, ठीक है। इस फिक्सचर के बारे में अगर हम डायरेक्टली आ जाते हैं और अगर बात करें तो ये जो एक मैच आप देख रहे हैं ना, 18-19 सीज़न का ये जो मैच था, पहला मैच, यहाँ पे कम्पिटिटिव एक फिक्सचर था, जहाँ पर 156 बना था, जो कि चेज़ हो गया था, ठीक है। जहाँ पर सिफर्ट के साथ डेवचिच और ये कुछ थे, और बॉलिंग में टिकनर वार्कर तब बॉलिंग भी करवाते थे, और यहाँ पर ये कुछ विकेट टेकर्स थे। लेकिन इसके बाद से ना ये फिक्सचर एक एक्सट्रीम फिक्सचर रहा है, जो मैंने आखिरी मैच का जो वीडियो था इन दोनों टीमों के बीच का, वहाँ भी मैंने बताया था। एक्सट्रीम फिक्सचर बोले तो मतलब जो टीम जीत रही है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस से जीत रही है, और जो मतलब हुसैन यहाँ पॉइंट सिस्टम में जो बोनस वगैरह मिलते हैं वो भी वो लेके जा रहे हैं, और जो टीम हार रही है वो बहुत बड़े व्यवधान से हार रही है। और ऊपर भी आपने देखा कि क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट फिक्सचर में डोमिनेटिंग रही है, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साथ ही ये चीज़ मतलब पॉजिटिव जो चीज़ है, मतलब जीतने के मामले में ये चीज़ वो ज़्यादा करे हैं। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के जो है हार वो ज़्यादा ही बुरे नज़र आए हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। आखिरी मैच में भी ये होने वाला था, अगर एंटोन डेवचिच मतलब वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स नहीं खेलते, 49 गेंदों में 100 के ऊपर कुछ स्कोर उन्होंने बनाया था, अगर वो नहीं आता तो वो फिक्सचर भी वैसा ही जाता, ठीक है। नोटिस करो, देखो ये है पहला मैच। जो हम उस सीरीज से अगर हम स्टार्ट करें तो देखो 230 बना, सामने वाली टीम 99 पर निपट गई, ठीक है। इस बार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जीती थी, जहाँ पर लीड किया था फिर से सिफर्ड, ब्राउनील और हैम्पटन, जो कि 4 ट्रॉफी में तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर थे, लेकिन अभी भी सुपर स्मैश में कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बॉलिंग में टिकनर के विकेट्स, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग कोलैप्स हुआ तो क्लार्कसन ने पारी को संभाला, साथ में वैगनर को गिलानी कुछ थे। उसके बाद देखो 147, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने नहीं खड़ा किया था, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 80 पर निपट गई, ठीक है। यहाँ पर भी टिकनर के साथ अजाज पटेल का विकेट था। और ये है सेकंड लास्ट मैच मेरे ख्याल से, अच्छा ये है आखिरी कंप्लीटेड मैच। इसके बाद भी एक मैच हुआ था हैमिल्टन में, लेकिन वो बारिश की वजह से धुल गया था। तो आखिरी कंप्लीटेड मैच जहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और हैमिल्टन का मुकाबला हुआ था इस ग्राउंड पे, तो ये हुआ था। वहाँ पे अजाज पटेल ने धो दिया था ब्रिस्वेल बॉलिंग से,
टिकनर रन्स बॉलिंग से इन्होंने विकेट निकाले थे, और यहाँ से सैंटनर सोधी जो कि ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ कॉमन है, ये मैच हुआ था हैमिल्टन में जो फाइनल था उस सीज़न का, यहाँ पर भी 147 फॉर 8 बना था। और एक और मैच हुआ था पिछले सीज़न में भी, इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था, लेकिन वो मैच में सिर्फ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पारी खत्म हुई थी और उसके बाद बारिश आ गया था। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही स्कोर बने थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग ना वहाँ पर भी बहुत अच्छा हुआ नहीं था। जॉर्ज वार्कर ने यही कोई 20-30 के बीच में रन बनाया था बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से फिर से देखो 221 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 101 पर निपट गई। डेपचीच ने कुछ रन फिर भी बनाए, अजाज पटेल ने फिर से लीड किया। वार्कर के कुछ स्टार्ट, क्लीवर, ब्रूस, नोएमा बार्नेट, क्लार्कसन, सारे नीचे के सारे बैट्समैन वगैरह ने परफॉर्म करा, और ये कुछ नोएमा बार्नेट के विकेट्स भी यहाँ पर थे। नोएमा बार्नेट ने आखिरी 2 मैच पर यहाँ पे 3 करके विकेट निकाला हुआ है इस फिक्सचर में, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। और बैटिंग से अगर आप बताएंगे तो वार्कर, क्लीवर, इनके कुछ स्टार्ट्स यहाँ पर थे, क्लार्कसन इनके स्टार्ट्स थे, यहाँ पर भी वार्कर, क्लीवर, क्लार्कसन के स्टार्ट्स हैं, साथ में ब्रिस्वेल और ऐड हो गए। ब्रिस्वेल पिछले सीजन में कोई मैच नहीं खेल पाए थे इंजरी के चलते वैसे। और बॉलिंग में ये कुछ विकेट टेकर्स थे, लेकिन ऑफकोर्स अगर आप 223 रन कंसीड कर रहे हो तो इस बॉलिंग का कोई फ़ायदा होता नहीं है। और बॉलिंग में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी अगर मतलब डेफिसिट का 100 नहीं आता ना, तो आप समझ सकते हैं कि 102 को छोड़कर टोटल टीम ने बनाया था 76। तो अगर डेफिसिट भी 20-25 रन पे आउट हो जाते तो यहाँ पर 100 के अंदर मामला जो है निपट गया था। तो ये भी लगभग जो एक्सट्रीम फिक्सचर का हम बातें कर रहे थे ना, ये यहाँ पर भी लगभग कंटिन्यू था। सही है। तो ये है कहानी हेड टू हेड की। कंसिस्टेंसी के मामले में उस तरह से कोई नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न की तरफ से डेफचीच कुछ कुछ मैचों में इन्होंने रन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके सिवाय सीफर्ट तो थे ही, और वो हमेशा ही इनके कुछ कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। डेफचीच आप देख सकते हैं, मतलब बीच बीच में कुछ कुछ रन इनके हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है विद द बैट, लेकिन किसी इंडिविजुअल परफॉर्मर का बहुत बड़ा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 221 बने लेकिन एक भी अर्धशतक नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 223 बने, जहाँ पर वार्कर ऑफ कोर्स ये एक नाम तो है, और ब्रेसवेल ने नीचे से स्लॉग में कुछ हिट किया। उसके बाद यहाँ पर 147 जो आखिरी मैच हुआ था, यहाँ पर तो चलिए बैटिंग कोलैप्स हो गया था, यहाँ पर भी ब्रिस्वेल और ब्रूस के कुछ रन थे, मतलब ये, ठीक है। तो कुछ नाम आपके सामने कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि डॉग ब्रिस्वेल, जैसे कि जॉर्ज वार्कर, जैसे कि टीम सिफर्ट, एंटोन डेपचीच। ये एक और नाम आपने एक दो नाम मैं कहूँगा डेफिनेटली आप अगर नोटिस करेंगे, अजाज पटेल का नाम आया है। रिकॉर्ड्स हमेशा ही इनके हर फिक्सचर में लगभग सही होते हैं, लेकिन अभी तक उस फॉर्म पे तो नज़र नहीं आए हैं। आखिरी मैच पर शायद एक विकेट उनको मिला था और उन्होंने अपनी बॉलिंग करी है विकेट टेकिंग के मामले में, लेकिन अभी भी वो मतलब चीज़ उन पर नज़र नहीं आ रही है। और दूसरे जो हैं वो है नोएमा बार्नेट। आपने नोटिस करी होगी आखिरी दो फिक्सचरों में इन्होंने विकेट निकाला होगा। यहाँ पे 3 विकेट नहीं निकाला था, यहाँ पर भी 3 विकेट के खाते में था। अजाज पटेल ने यहाँ पे 3 विकेट निकाला था और यहाँ पर भी 3 विकेट निकाला था, मतलब एक ट्रेंड सा चल रहा है। साथ में ब्लेयर टिकनर हमेशा ही 1-2 करके इनके विकेट्स रहते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो टीम सिफर्ट का नाम आएगा, लेकिन औसत सिर्फ 27 का है इनका, ठीक है। आखिरी मैच पर भी ये कुछ खास कर नहीं पाए थे। उसके बाद यहाँ से टॉम ब्रूस का नाम आता है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, ये मतलब पैटर्निटी लीव ले चुके हैं, मतलब इनका जो है कोई बच्चा होने वाला है इनके बीवी का, तो इसलिए बीवी के साथ गए हैं, मतलब ऐसा कुछ, वो सब बात छोड़ देते हैं कि इस कारण की वजह से, लेकिन अवेलेबल नहीं है जो मेन बात है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बॉलिंग में कोई बताने के लिए नहीं है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से टिकनर और अजाज पटेल का नाम आएगा। अजाज पटेल ने पिछले मैच में विकेट नहीं निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी इनका अभी भी एवरेज सही है, और टिकनर हमेशा ही 1-2 करके विकेट निकालते रहते हैं, और आखिरी 2 फिक्सचरों में नोएमा बार्नेट ने यहाँ पर अच्छा करा हुआ है, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड की, ठीक है। काफ़ी एक्सट्रीम रही है ये फिक्सचर, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पीछे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ही रही है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग बहुत खास कुछ नहीं हुआ है, मतलब एज ए टीम उन्होंने अच्छा करा है, लेकिन इंडिविजुअलिटी अगर बात करें तो उतना खास कुछ रहा नहीं है। इस ग्राउंड में परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी एंटोन डिचिच का नाम आ जाएगा, लेकिन औसत काफ़ी कम है यहाँ पे। और उसके बाद डीन ब्राउनिल, ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका ही है इस ग्राउंड पर, 16 मैच उन्होंने खेले हैं। टीम सिफर्ट का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे और भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिसेंटली जो मैचेस उन्होंने खेले हैं कुछ रन बनाए हैं, लेकिन हिस्ट्री ये है कि इस ग्राउंड पे भी उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बॉलिंग में भी एंटोन डेपचिच का नाम है, लेकिन वो अभी बॉलिंग नहीं करवाते। एवरेज डिसेंट था, लेकिन अभी तो बॉलिंग वो नहीं करवा रहे हैं। अगर देखना होगा कल के मैच में बॉलिंग करवाते भी हैं या नहीं। अभी इस ग्राउंड के बारे में अगर बात करें ना, तो जनरली ये ग्राउंड काफ़ी हाई स्कोरिंग है,
ठीक है। स्पेशली इंटरनेशनल मैचेस अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और जहाँ जहाँ पे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स को छोड़ के कोई टीम मतलब पहले बैटिंग करी है तब ज़्यादा से ज़्यादा रन्स यहाँ पर बन गए हैं। लेकिन क्योंकि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स का कुछ खास यहाँ पे रहा नहीं है बैटिंग, तो इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स उनके तरफ से ज़्यादा रन हमें देखने को नहीं मिले हैं। और आपने देखा भी है ऊपर कि सिफर्ट जो है इनके ओपनिंग बैट्समैन, इनकी खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स रन्स नहीं बने हैं। हाँ, कुछ कुछ मैचों में ऑफकोर्स सिफर्ट ने रन बनाए हैं, तो उस मैच में रन्स बने हैं, नहीं तो इस ग्राउंड पे रन्स बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल मैच था ये, 212 रन बने, जहाँ पर सिफर्ट के साथ यहाँ पर कुलदीप का नाम मैंने लिख रखा है क्योंकि लेग स्पिनर है ये, इसी को समझाने के लिए। इंडिया चेस नहीं कर पाई, लेकिन 208 यहाँ पर भी बन गए। अवेलेबल बॉलर्स में से कुकेलाइन, सैंटनर, मिशेल, ये कुछ विकेट टेकर्स थे। सिफर्ट ने यहाँ पर कुछ रन्स बनाया था। ठीक है, उसके बाद ये जो आखिरी आपने देखा था मैच जो इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, कोई भी रन नहीं बना पाया था। और यहाँ पर अजाज पटेल ने 3 विकेट निकाला हुआ है। मतलब आखिरी जो मैच अजाज पटेल इस ग्राउंड पे खेल के गए हैं इस लेवल के क्रिकेट में, उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ है। अच्छा, चलो उसके बाद 16 ओवर का मैच था। देखो 154 बना, चेसिंग टीम ने भी 146 बना दिया। डिसेंट स्कोर होता है 16 ओवर में, तो रन्स यहाँ पर बने। ठीक है, उस तरह से कोई परफॉर्मर बताने के लिए नहीं है। उसके बाद फिर से देखो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स ने पहले बैटिंग करी, तो जैसे सीफर्ट वगैरह कोई नहीं चले तो 155। हैम्पटन नीचे से कुछ रन बनाया। ऑकलैंड चेज नहीं कर पाई इसको भी। पेसर के साथ स्पिनर, मतलब नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स के स्पिनर मतलब मिचेल सैंटनर और ईस्ट सोधी यहाँ पर लीड करते थे। और यहाँ पे ईस्ट सोधी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आपने अगर शायद ऊपर भी नोटिस करा होगा, यहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहता था, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी और मतलब इस रन को भी उन्होंने डिफेंड करवा दिया था। उसके बाद देखिए जैसे ही नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स के अलावा कोई टीम बैटिंग फर्स्ट करने आ गई, 198 तक बन गया। विकेट्स तो निकाल रहे हैं, कोई भी निकाले उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स चेज़ नहीं कर पाई। सीफर्ट के यहाँ पर भी बहुत खास कुछ नहीं थे। और हैम्पटन, इन्होंने रन बनाया। ये एक आखिरी मैच है जहाँ पर मुझे दिखा है कि सिफर्ट ने रन बनाया था, और ये पिछले सीजन का ही मैच है। बैटिंग फर्स्ट 195। सिफर्ट यहाँ पर भी है, हैम्पटन यहाँ पर भी है, साथ में डेफचिच के कुछ रन, कुगेलाइन। तो सिफर्ट का चलना नहीं चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस फिक्चर में, इस ग्राउंड पे। नॉर्थर्न जिसकी रन्स कितने होंगे इसके ऊपर पेसर्स का ही अपर हैंड है। और बॉलिंग से कुगेलाइन ने लीड किया था, जो चेज़ नहीं करवाने दिया ऑकलैंड को। और रिसेंटली एक T20 मैच हुआ था, 2 T20 मैचेस हुए थे। अगर मैं रिसेंट कुछ मैचेस की बात करूँ इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं 163 बड़े ही आराम से चेज़ हो गया था, सिफर्ट ने रन बनाया। ठीक है, और 179 चेज़ नहीं हुआ, लेकिन चेजिंग टीम ने भी ट्राई कर दिया। मैच था जो न्यूजीलैंड की टीम थी। तो एक चीज़ तो मतलब पक्का है यहाँ पे कि रन्स यहाँ पर बन सकते हैं। अभी क्या है कि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स की बैटिंग में इनकन्सिस्टेंट भी नहीं कहूँगा, मैं क्लियर बात बताऊँगा कि बुरा है। ठीक है, मतलब 90% मैचेस में तो इनका बैटिंग जो है अच्छा नहीं हुआ है, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि टीम सिफर्ट नहीं चले हैं। ठीक है, अभी टीम सिफर्ट को तो आपको स्मॉल लीग में रखना भी है, और कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि बैटिंग से अगर समझ लीजिए 30 पॉइंट भी वो कलेक्ट करते हैं, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, रन्स की नहीं। अगर 30 पॉइंट वो कलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद कीपिंग वगैरह से भी वो काफ़ी पॉइंट जो है कलेक्ट करके दे सकते हैं इधर उधर से। तो यही एक रीज़न है जो आप इनको मिस नहीं कर सकते स्मॉल लीग में स्पेशली। लेकिन हाँ, ना ही इस ग्राउंड पे ना ही इस फिक्सचर में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा है कुछ कुछ मैच में उन्होंने रन बनाया हुआ है। और जो 2 आपने इंटरनेशनल मैचेस भी देखे हैं, रिसेंटली जो इंटरनेशनल मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, ऑफकोर्स वो पाकिस्तान की टीम थी, कुछ खास अच्छा तो वो कर नहीं रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने रन बनाया है। इस ग्राउंड से अच्छा एक्सपीरियंस भी उनका होगा, तो ऑफकोर्स मस्ट भी टेकेबल प्लेयर भी हैं। और सारी जनता जो कर रही है वो आप भी कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ भी आप जा सकते हो। अभी अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूँ कि दोनों टीम के जो हालात चल रहे हैं, देखिए रिकॉर्ड्स वगैरह क्या क्या हैं आपने देख लिया, आई होप ग्राउंड में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं और हेड टू हेड में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ। ठीक है, कॉमन सेंस ये है कि दोनों ही टीमों की बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँ तो देखो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग में ओपनिंग कर रहे हैं जॉर्ज बर्ग और बेली विगिंस। बेली विगिंस फॉर्म पर थे, अलग बात है कि सुपर स्मैश में अभी तक वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं अगर आप स्पेशली मिनी जीएल वगैरह खेलना चाहते हो तो। फॉर्म पर वो थे, और स्पेशली सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है उनका हालत क्या रहा है आपने वो भी देख लिया है, तो इसीलिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डेन क्लीवर आ रहे थे 3 नंबर पर, स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय से ये चल रहा है उनके साथ। उसके बाद टॉम ब्रूस तो कल के मैच में खेलेंगे नहीं। बेन स्मिथ ठीक ठाक फॉर्म पर थे, बहुत खास कुछ नहीं। तो इनके बैटिंग में भी हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ रहा है।
अगर हमें इनफॉर्म बैट्समैन की खोज करनी है तो, क्योंकि नीचे जो आएंगे जॉस क्लार्कसन, क्रिश्चियन लेपार्ड, डॉग ब्रेसवेल तो चलिए स्लॉग में हिटिंग करते हैं, ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं। क्रिश्चियन लेपार्ड को बीच बीच में बॉलिंग भी दी जाती है, कब दी जाएगी ये बता नहीं सकते हम, लेकिन दी जाती है, और जब भी इनको बॉलिंग दी गई है काफ़ी हैंडी परफॉर्मेंस वहाँ पर भी लाए हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं। हो सकता है बहुत लोग इनको नहीं लें टीम में, लेकिन ये दोनों इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। अगर आपको नीचे से किसी को देखना है तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा कुछ हमने नहीं देखा है, लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भले ही इस फिक्चर में डोमिनेटिंग रही हो, भले ही उन्होंने बड़े बड़े रन्स बनाए हैं, लेकिन एज ए यूनिट उन्होंने अच्छा करा है। उस तरह से इंडिविजुअल किसी परफॉर्मर का नाम हमने उस तरह से नोटिस नहीं करी है। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी इनकन्सिस्टेंट नज़र आ रही है। टीम सिफर्ट ने आखिरी दोनों ही मैच में रन बनाया है, तो किसी भी मैच में वो फेल हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप रिकॉर्ड्स के साथ जाएंगे तो ऑफकोर्स आप रिकॉर्ड देख ही सकते हैं उनका। उसके बाद केटन क्लार्क, मतलब 50 ओवर क्रिकेट में तो फॉर्म ऑफ द लाइफ पे थे, लेकिन उसके बाद फॉर्म पे नहीं नज़र आ रहे हैं। एंटोन डेपचीज एक मैच में चले, उसके बाद से मतलब स्टार्ट हमेशा ले रहे हैं, और मुझे लगता है ये फिर से एक ना एक बड़ी इनिंग्स कभी भी खेल के आपको दे सकते हैं। स्टार्ट हमेशा ले रहे हैं, फिनिश नहीं कर पाए, बस यही। ब्रेट हैम्पटन प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग मिली पिछले मैच पर, लेकिन किसी काम पे नहीं आ पाए। डीन ब्राउनिल एक ऐसे प्लेयर है, इनको आप कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। मतलब स्मॉल लीग के लिए मैं अभी भी नहीं कहूँगा इनको ले लो, लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर है ना, जिस दिन आप सोचेंगे कि चलिए डीन ब्राउनिल तो फॉर्म पे नहीं है, मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ, उसी दिन ये इतना बड़ा स्कोर बना देंगे कि आप कहीं के कहीं नहीं रहेंगे। तो अभी भी मैं इनको यही कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छे ग्रैंड लीग मटेरियल है ये। स्मॉल लीग के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, फिर भी हेनरी कूपर और ब्रेट हैम्पटन दोनों जो प्लेयर हैं नॉर्दर्न की तरफ से, ये अच्छे फॉर्म पर रहे हैं। उस तरह से अभी भी कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन उम्मीद आप रख सकते हैं। स्पेशली मिनी जेल वगैरह में ब्रेट हैम्पटन को आप स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग भी प्रॉपर्ली करवा रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग जो है अच्छी नहीं हो रही है, तो फिर से आप उम्मीद रख सकते हैं कि इनके पास प्रॉपर्ली बॉलिंग आ जाएगी। अभी क्या है कि दोनों ही टीमों की बॉलिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, तो जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म या आउट ऑफ टच नज़र आए हैं, वो कल के मैच में भी वही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। प्लेइंग 11 की बात करें तो स्क्वाड जो है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने अनाउंस नहीं करा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही प्लेइंग 11 होना चाहिए। यहाँ पे जिन प्लेयर्स के ऊपर मुझे मेरा जो है मतलब ओपिनियन मैं कह सकता हूँ, एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन आप जो भी कह लो गट फीलिंग आ रही है, जो भी आप कह लो, उस हिसाब से ब्रेट हैम्पटन तो सबसे पहले हैं। मतलब ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कमाल के फॉर्म पे चल रहे थे, जो भी 4 ट्रॉफी में खेले होंगे, लेकिन उसका 10% भी अभी तक वो सुपर स्मैश पे नहीं कर पाए हैं। लेकिन मुझे लगता है किसी भी वक्त इनसे आप बेटर चीज़ों की उम्मीद रख सकते हैं। टीम सिफर तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे। एंटोन जेपचीज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, हमेशा ही वो स्टार्ट ले रहे हैं, हिट कर रहे हैं। आखिरी हेड टू हेड मैच में रन भी बनाया हुआ है, और इस फिक्चर में भी उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ करा हुआ है, ग्राउंड में भी इनके सही रिकॉर्ड्स हैं। बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर ये बॉलिंग भी कर लेते तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते थे। उसके बाद स्कॉट कोगेलाइन, बॉलिंग में से आप किसी को भी ले सकते हो। जैक गिब्सन के बारे में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि ये थोड़े से हिट और मिस का मतलब बॉलिंग ये में सूची में आते हैं। जिस दिन वो अच्छा करते हैं, ये काफ़ी अच्छा करते हैं, बंचे से विकेट लेकर जाते हैं, और जिस दिन नहीं उस दिन नहीं। ब्रेड रेंडल पिछले मैच में रिप्लेस्ड हो गए थे, लेकिन कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, हो सकता है फिर से वापस लाया जाए इनको। बड़ी लीग के लिए डीन ब्राउनिल डेफिनेटली इनको ट्राई करना। स्मॉल लीग में रिस्की हो सकते हैं, फॉर्म पे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन सामने वाले टीम की बॉलिंग भी कुछ खास अच्छी है नहीं, तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ। सेंटर इस तरह से बात करें जाए तो जॉर्ज वॉकर तो वैसे भी आपकी टीम में हो गए। बेली विगिंस एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको रिस्क लेना है तो। फॉर्म पे ये थे, अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन स्टार्ट कर दे उस दिन देखना ज़रूरी होगा कि ये क्या करते हैं। डीन क्लीवर स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, और डीन क्लीवर का एक फ़ायदा ये है कि ये कीपिंग कर रहे हैं। तो अगर ये 25-30 पॉइंट बैटिंग से उठा देते हैं तो एट द एंड ऑफ द मैच इनके 40 से 50 के बीच के पॉइंट कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि कीपिंग वगैरह के पॉइंट्स देते हैं। उसके बाद बेन स्मिथ आएंगे। कुछ खास तो मैंने इनका देखा नहीं है, 4 ट्रॉफी में भी कुछ खास उन्होंने करा नहीं। लेपार्ड क्लार्कसन दोनों ही बेटर फॉर्म पे रहे हैं। क्लार्कसन ने पिछले मैच में 3 ओवर की बॉलिंग भी कराई हुई है। उसके बाद नोएमा बार्नेट, डॉग ब्रेसवेल, बॉलिंग से ब्लेयर टिगनर, जो फील और अजाज पटेल। अजाज पटेल के रिकॉर्ड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, आखिरी मैच पर जो उन्होंने खेला था उन्होंने मतलब विकेट्स निकाले थे, और नोएमा बार्नेट की आखिरी 2 फिक्सचरों में 3-3 करके विकेट हैं। और डॉग ब्रेसवेल तो नीचे काफ़ी बैटिंग आती है इनकी, और बॉलिंग से हालांकि खास उन्होंने कुछ करा नहीं है, बैटिंग में इन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है जब भी इनको मौके मिले हैं।
कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स के होकर सिफर्ट, और मतलब कल के मैच में स्मॉल लीग में अगर कोई मतलब बहुत अलग हटके कुछ नहीं करता है तो सिफर्ट और डेफचिच इसके ही बीच में आपको लोग घूमते हुए दिखेंगे। कैप्टन या वाइस कैप्टनसी इनके ही भीतर घूमेंगे। उसके बाद डेफचिच और ब्रेसवेल यहाँ से रिस्की में कटने क्लार्क और कोकेलाइन, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो कूपर और ब्राउनडिल में से कोई एक, और हैम्पटन, और यहाँ से क्लेवर और क्लार्कसन, और उसके बाद विगिंस, नोएमा बार्नेट और आजाज पटेल, ये सब कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये मेरे टीम का बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी क्या है, मेरे को डीन ब्राउनी लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि टॉम ब्रूस नहीं खेलेंगे, इसके सिवाय भी आपके पास हेनरी कूपर का भी ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन बेन स्मिथ का भी एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको मतलब स्मॉल लीग में लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हेनरी कूपर अच्छे फॉर्म पर थे लेकिन, ठीक है। और अगर आप ट्रेंड की मानेंगे तो आप ट्रेंड देख सकते हैं कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स की बैटिंग में हमेशा दरारें आई हैं, ना सिर्फ इस फिक्सचर में बल्कि इस ग्राउंड पे भी, तो नीचे तो आपको बैटिंग ले जानी पड़ेगी ही। अभी क्या है कि डीन ब्राउनिल का, जैसे मैंने बताया कि हाईली इनकन्सिस्टेंट है, किस दिन चलेंगे किस दिन नहीं चलेंगे ये बता पाना मुश्किल है, तो उस हिसाब से इनको आप लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर फॉर्म की बात करेंगे तो हेनरी कूपर बेटर फॉर्म पर थे, अभी तक अच्छा कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन फॉर्म पर अगर बात करेंगे तो आप वो एनी डे बेटर फॉर्म पर हैं। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में वार्कर और डेपचिच तो मेरे लिए मस्ट हैव है। क्लार्कसन को मैं ले गया हूँ क्योंकि मेरे और कोई बैट्समैन लिया नहीं है, वार्कर से डायरेक्टली मैंने क्लार्कसन पे ही गया हूँ और लिपर्ट के साथ यहाँ पर गया हूँ। इसके सिवाय कीपर सेक्शन में दो ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं क्लेवर और विगिंस में से किसी एक को। विगिंस मैं थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बेटर फॉर्म दिखाया हुआ है। क्लेवर स्टार्ट ले रहे हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिट का कोई इशू नहीं आएगा, 9.5 क्रेडिट मेरे पास आराम से है, तो अब यहाँ पे क्रेडिट का कोई इशू नहीं आएगा, तो ये बात सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ब्लेयर टिकनर और आजाज पटेल मैंने यहाँ पर रखा है। आजाज पटेल भी अच्छे फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आखिरी बार इस ग्राउंड पर उन्होंने अच्छा करा है, ओवरऑल उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, इसीलिए तो ये चॉइस भी आपके ऊपर है। बॉलरों में से ब्लेयर टिकनर को छोड़ के किसी पे भी मुझे ज़्यादा कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। अभी एक आध विकेट कौन ले लेंगे ये बता पाना मुश्किल है। मैंने यहाँ पे इग्नोर करा है, आप कह सकते हैं, गिब्सन को, क्योंकि मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है इनकी तरफ कि ये कभी भी कंसिस्टेंटली 2 मैच में लगातार अच्छा नहीं करे हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो। मैट फिशर अच्छा कर रहे थे, स्पेशली डेथ ओवर्स में ये काफ़ी अच्छा करते हैं, फोर्थ ट्रॉफी में भी हमने इनके बारे में देखा है। अगर पहले इनिंग्स में बॉलिंग मिलती है तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और एक स्पॉट जो बचा है, 3 बॉलर आपको लेने हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है ब्लेयर टिकनर के अलावा। एक स्पॉट जो बचा है नोएमा बार्नेट, यहाँ पर आपको ब्रेसवेल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ब्रेसवेल बॉलिंग से कुछ खास अच्छा कर नहीं रहे हैं, और मुझे उम्मीद नहीं है कि जिस तरह की बॉलिंग नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से चल रही है फिर से इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आ जाएगी। और वैसे भी मैंने यहाँ पर लेपार्ड ले रखा है, क्लार्कसन ले रखा है, तो इसीलिए मैंने इनिशियली इनको मैं इग्नोर करने की सजेशन दूंगा। और कीपर सेक्शन में ये 2 ऑप्शंस हैं जिनमें से आप जा सकते हो। मेरा प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा विकेट्स के साथ होगा। ब्रेसवेल बॉलिंग भी करवाएंगे याद रखना, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने खास कुछ करा नहीं है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर टिकनर ले रखा है, आजाज पटेल ले रखा है, हो सकता है नोएमा बार्नेट को भी ले लूँ, तो उस हिसाब से शायद ब्रेसवेल का नंबर नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑफकोर्स सारी दुनिया के साथ आप जा सकते हो, लेकिन टीम सिफर्ट रिकॉर्ड्स इनके अच्छे नहीं हैं। ऑफकोर्स फॉर्म में अच्छे हैं, लगातार 2 मैच में रन बनाया है, और थोड़े से इनकन्सिस्टेंट रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन कभी भी बड़ा इनिंग्स खेल सकते हैं, तो इस हिसाब से इनका नंबर आ जाना चाहिए। इसके सिवाय डेफचिच हैं, इस ग्राउंड पे उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। बड़ी लीग में हैम्पटन और क्लार्कसन में से डेफिनेटली ट्राई कर लेना, और ब्राउनहिल को भी 1-2 टीम में कैप्टन बना के छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर हैम्पटन को भी मैं उनको मैनेज करना था, लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा, और डेफचिच को मैं स्मॉल लीग में शायद नहीं छोड़ पाऊँ, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे मस्टली ज्वाइन हो जाना अगर आपको इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम चाहिए तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।